गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम आप लोगों को सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में बताएंगे। सावित्रीबाई फुले कौन था और ज्योतिबा फुले कौन थे। जिस तरह से हम सरस्वती की पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं सब लोग? सरस्वती की। सरस्वती की पूजा करना कितना उचित है, कितना सही है, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन आज हम बताएंगे कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी बातों को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए, इसको हम आज पहले उन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में बताएंगे। 11 अप्रैल कल बीता है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले का क्या है, जन्मदिन है। समझ में आ रहा है? तो उनके बारे में एक कहानी बताएंगे। उस कहानी के बाद उनके बारे में एक कविता सुनाएंगे और सब लोग उस कविता को क्या करेंगे, दोहराएंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो ये आज हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में बताएंगे। और सावित्रीबाई फुले कौन थी? एक महिला थी और जो उनका विवाह जो है बचपन में हो गया था ज्योतिबा फुले के साथ। समझ में आ रहा है? ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया था। क्या किया था? पढ़ाया था। और वो पहले देश में कोई भी महिलाओं को, हमारे देश में भारत में औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यानी कोई लड़का लड़की कोई पढ़ाई, लड़का तो पढ़ाई कर सकता था लेकिन लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती थी। जो पढ़ाई करता था, सब लोगों ने सुना होगा, जो पढ़ाई करता था, शुद्ध जो पढ़ाई करता था, उसके कान में क्या डाल दिया जाता था? शीशा डाल दिया जाता था और जीभ काट लिया जाता था। यानी 200 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, ना बहुत पुरानी है ना बहुत नई है। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने क्या किया था? ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को, अनपढ़ थी, उन्होंने खुद पढ़ाया। और उन्होंने जब पढ़ाया तो सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला। सावित्रीबाई फुले ने क्या खोला था? स्कूल खोला। और जब स्कूल खोला था तो स्कूल में बड़ी परेशानी होती थी। यानी उसको स्कूल उन्हें जाने नहीं दिया जाता था, उनके ऊपर पत्थर फेंका जाता था, उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। यानी बड़ी असुविधा से वो स्कूल जाती थी और तब उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले उस समय एक विधवा थी, ब्राह्मणी विधवा थी, ब्राह्मण जात की विधवा थी। तो उसके विधवा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था उस समय? विधवा यदि कोई रहता था तो उसके बाल काट दिए जाते, छील दिए जाते थे। और क्या किया जाता था? विधवाओं को बर्तन में खाना नहीं दिया जाता था, उसमें खाना दिया जाता था। जिस तरह से कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाया जाता था, उसी तरह से विधवाओं को खाना खिलाया जाता था। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने और उस विधवा औरत की जो बच्चा था उसको पढ़ा लिखा करके अपना दस्तक पुत्र बनाया, गोद लिया और उसको पढ़ा करके उसे नौकरी दिलाया, डॉक्टर बनाया। तो इस तरह से ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में हमने थोड़ा सा बताया। तो यानी पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार ये सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले दोनों ने पति पत्नी मिल करके लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिलाया। इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में कोई लड़कियां नहीं पढ़ती थी, एक भी लड़की को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था। आज से हम जब छोटे थे तब भी स्कूलों में 1-2 लड़कियाँ रहती थी। हमारे क्लास में इतना बड़ा क्लास था जिसमें इंटर में पढ़ते थे तो उसमें 120 बच्चे थे, 120 बच्चों में 1-2 लड़कियां होती थी। इससे साफ पता चलता है कि लड़कियों का पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब थोड़े करके लड़कियां पढ़ी, फिर भी आज भी लड़कियां बहुत कम पढ़ती हैं। तो लड़कियों का पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने दिलाया और बहुत परेशानी से दिलाया। उसके बारे में कविता है, उस कविता को हम पढ़ेंगे और बाकी सब बच्चे क्या करेंगे, उस कविता को दोहराएंगे। बातें अच्छी लगी? तो इसलिए सबसे पहले स्कूल जाने का रास्ता, लड़कियों को पढ़ाने का रास्ता सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने मिलकर के शुरू किया। इसीलिए कहा जाता है विद्या की देवी, यदि पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिलाया तो सावित्रीबाई फुले। यानी कोई शूद्र हो, चमार हो, धोबी, पासी, अहिर, कुर्मी, यानी छोटी जातियों के लोगों को, छोटी जातीय लोगों को और बड़ी जातियों के सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार दिलाने का सबसे पहला प्रयास किसने किया है? सबसे पहला प्रयास ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया। सबको बात समझ में आ रही है? अब हम इनकी कविता सुनाएंगे तो हम बोलेंगे, सब लोग दोहराएंगे। विद्या की देवी हो तू माता सावित्रीबाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्रीबाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्रीबाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्रीबाई। नहीं मानी थी हार आपने जगत बना कर साई, नहीं मानी थी हार आपने जगत बनाकर साई, नहीं मानी थी हार आपने जगत बना कर साई, नहीं मानी थी हार आपने जगत बनाकर साई। विद्या की देवी हो तुम माता सावित्रीबाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्रीबाई, फूले जी ने तुम्हें पढ़ाया तूने हमें पढ़ाया, फूले जी ने तुम्हें पढ़ाया तुमने हमें पढ़ाया, फूले जी ने तुम्हें पढ़ाया तुमने हमें पढ़ाया, फूले जी ने तुम्हें पढ़ाया तुमने हमें पढ़ाया, शिक्षा के मंदिर में तुमने अपना शीश चढ़ाया, शिक्षा के मंदिर में तुमने अपना शीश चढ़ाया। विद्या की देवी हो तुम माता सावित्रीबाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्रीबाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्रीबाई, विद्या की देवी हो तुम माता सावित्रीबाई। घर से बेघर किया तुम्हें पर अपना ध्येय न खोया, घर से बेघर किया तुम्हें पर अपना देह न खोया, गोबर कीचड़ पत्थरों की मार से ना रोया, गोबर कीचड़ पत्थरों की मार से न रोया, पहली शिक्षिका बनी देश की रोशनी बनकर छाई, पहली शिक्षा बनी देश की
रोशनी बनकर छाई। पहली शिक्षिका बनी देश की रोशनी बनकर छाई। पहली शिक्षिका बनी देश की रोशनी बनकर छाई। विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई। 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 विधवाओं की उद्धारक हो नाथ बनी अनाथों की। 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 कंधों पर ले लिया दलित की मुक्ति अपने हाथों की। कंधों पे ले लिया दलित मुक्ति अपने दांतों की। जाति धर्म का भेद छोड़ सत्य ज्ञान की ज्योति जलाई। जाति धर्म के भेद छोड़कर सत्य की दीप जलाई। विद्या की देवी हो तुम माता सावित्री बाई। 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 सबको अच्छा लगा? सब लोग क्या करेंगे? क्लैप करेंगे।